Okay, so we are going to start with derivatives, lecture number 15, and today we are going to start with a new thing. क्या है वो new thing का नाम? अरे अरमान क्यों बैठा है सर उधर? अरमान वहाँ बैठा है? हाँ, उसको तो बुला लो, उसका फोन करेगा तो चलेगा। हाँ सर बुला लो। हाँ सर उसको बुला लो। ये बंद कर। ऑस्कर रुक जा। दिसंबर में होगा। अरे भाई टेंशन मत ले मेरे भाई। स्टार्ट करें? क्लिक किया? Okay, so now listen over here. So this one is little bit comparatively. What we are going to do is they will be giving you a value of x and y both with respect to some other variable, and then we need to find dy by dx जो हम लोग इतने सालों से करते आ रहे हैं, करेक्ट? अब साल ही हो गया ना, 15th वाला लेक्चर चल रहा है, करेक्ट? सो फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं आपको बता देता हूँ हाउ टू डू इट. इट्स वेरी इजी. In the first question they have given you x equal to a t square and y equals to 2at. ठीक है, यहाँ पे अब आपको जो वेरिएबल दिया है that is t. तो हम लोग क्या करेंगे पता है? जो पैरामेट्रिक हम लोग सॉल्व करते हैं, what we do is मैं पहला निकालूंगा dy by dt और फिर मैं निकालूंगा dx by dt. अब ये निकालने के बाद अगर मुझे dy by dx निकालना है तो सिंपली व्हाट आई विल डू इज dy by dt को मैं dx by dt से डिवाइड कर दूंगा. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे हम लोग जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं it is with respect to t. Okay, so differentiating with respect to, ठीक है. so dy by dt का क्या हो जाएगा? a will be as it is, correct, being a constant. t square का डेरिवेटिव क्या होगा? जैन बोलो. t square का डेरिवेटिव, very good, it will be 2t, correct. so this will be equals to 2at और dx by dt में 2at दिया है, करेक्ट. तो 2a तो एज इट इज आ जाएगा. t का डेरिवेटिव क्या होगा गाइस? क्या होगा? 1, करेक्ट. सो दिस विल बिकम 1. ओके, सो ये हमारा वैल्यू 2 ही आएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2at अपॉन 2a. तो 2a क्या हो गया? तो आंसर क्या आ गया? तो dy by dx की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू t. इज दैट क्लियर? इजी है? कितने सेशन बाद हो आप? Yes. Okay, so they have given x equals to square root of a square plus m square and y. नहीं, y में there is no root ना. y में क्या है? log है ना, log of okay. स्टार्ट करें. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट वी नीड टू डिफरेंशिएट इट. लाइक देखो, यहाँ देख लो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग x and y with respect to m. okay, so dx by dm will be equal to root of a square plus m square का डेरिवेटिव क्या आएगा? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस? 1/2 रूट एक्स ना. हाँ, तो यहाँ पे वही चीज आएगी ना, 1/2
रूट ए स्क्वायर प्लस, अच्छा अब ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्टली कर रहा हूँ। हाँ, सो ए यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एम ना, तो ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एम स्क्वायर का, दैट्स इट। तो ये आपका आंसर है, दैट इज 2m ओवर स्क्वायर रूट 2 ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इज दैट क्लियर? समझा? अरे बोलो भाई, समझा कि नहीं समझा? The next one we have got now over here is dy by dm. Okay, so this one will be equal to log of a square plus m square. Yes, log का क्या होगा? Very good, it is 1 upon, and उसके बाद चेन रूल अप्लाई होगा तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन 0 और इसका m स्क्वायर का, so this will be equals to 2m upon a square plus m square. Okay, is that clear? Any doubt? Now dy by dx will be nothing but dy by dm upon, perfect, so this will be equal to 2m over a square plus m square the whole upon 2m upon 2 root of a square plus m square. ओके, तो ये आपका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, करेक्ट? सो दिस विल बिकम 2m मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस, और नीचे आ जाएगा हमारा 2m a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर. ओके, इज दिस द फाइनल आंसर? इज दिस द फाइनल आंसर? अरे पूछ रहा नहीं है? ओ भाई साहब, मैंने तुमको पीछे देख के चेक करने नहीं बोला था, मैं देख के बोल रहा हूँ, दिमाग लगाओ थोड़ा, फाइनल आंसर है ये, कैंसिल होगा ना? हाँ, और कैंसिल होगा कुछ? नहीं सर, रूट कैंसिल, हाँ देखो, नहीं दैट इज नॉट पॉसिबल, बीच में प्लस है, हाँ, वो स्क्वायर और रूट नहीं कैंसिल करना। देखो ये पूरा टर्म रूट के अंदर है, इसको ऐसा पकड़ लो, समझ लो, और नीचे भी एक पूरा टर्म है, करेक्ट? तो हम लोग इसको ऐसा कैंसिल करके ऐसा करते हैं, पता है आपको चीज? हाँ नहीं पता है, ओके, फिर से बता रहा है। देखो ऊपर आपका रूट एक्स है, नीचे एक्स है, करेक्ट? पूरा टर्म है, तो एक्स को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय, तो ये दोनों क्या हो, एक कैंसिल होता है, दूसरा एक बच जाता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 अपॉन, ये कैंसिल होके इसके साथ कैंसिल होके नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये चीज याद रखो। हाँ, प्लस से मतलब नहीं, वो प्लस रहा तो नहीं कट सकता, वो मैं समझा आप क्या बोल रहे हो। आप ये बोल रहे हो ना a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो ये कैंसिल करके ऐसा ना, नहीं दिस इज रॉन्ग, ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल। अगर वो ऐसा होता ना, ऐसा होता a प्लस m द होल स्क्वायर, तो कैंसिल हो सकता है। ओके, चलो कॉपी कर लो, स्टार्ट करें। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू a1 माइनस cos of theta, y equals to b theta minus b sin theta, कैसी sin theta है? स्टार्ट करें, चलो। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? एक्स एंड वाई। You need to derivate x and y with respect to what? Theta, correct? So पहला हम ढूंढेंगे dx by d theta। ये देखियो फिजिक्स में कभी ऐसा टर्म नहीं? फिजिक्स में थीटा देंगे। ओके, सो a as it is आएगा
1 will become 0 minus cos theta का डेरिवेटिव minus sin theta. वेरी गुड माइनस minus sine of theta. Okay, so this thing can be written as a minus of minus will get cancel out, can be written as a sin theta. Okay, not dy by d theta करेंगे हम लोग. So this will be equals to again b as it is आएगा. Theta will become हाँ Cos theta. हाँ Sin theta. theta will become 1 because we are किससे डेरिवेट करें वो तो देखो. Okay, 1 minus sin theta will become Cos theta. cos theta. Perfect, very good. So dy by dx क्या बन जाएगा हमारा? dy by d theta upon. Okay, perfect. This will become b 1 minus cos of theta upon a. नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? 1 माइनस cos थीटा क्या होता है गाइस? Sin theta. डबल एंगल रूल. 1 माइनस cos ऑफ 2a विल बी इक्वल टू व्हाट? नहीं याद है तो खोलो वो पेपर. इट्स नॉट देयर, पेपर इज नॉट देयर विथ यू. 1 minus cos theta. या 1 माइनस cos 2a बोल दो. ये बोलना मेरे भाई आगे. किसने लाया? और एल्स cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस क्या होता है? 2 cos square. श्योर? सर क्या? 2 cos theta. अरे बोलना मेरे भाई. मैं देखा तो sin theta. हाँ क्या है? Sin square. 2 sin. हाँ इट विल बी 2 साइन स्क्वायर एक्स. तो यहाँ पे क्या आएगा देखो गाइस, पे अटेंशन. एज पर दैट यहाँ पे आएगा b मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. डबल एंगल है ना, अगर ये डबल एंगल तो उसका हाफ आएगा. हाँ सर. ओके, ओके नीचे वाला क्या आएगा? a साइन ऑफ 2a. साइन ऑफ 2a का डबल एंगल फॉर्मूला क्या बोलो? साइन ऑफ 2a का हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस. आ गया मजा करने में अभी. तो 2 and 2 will get cancel. Square and sin theta will get cancelled. This will be equal to b over a tan of थीटा बाय 2. अब आप बोलोगे सर tan कहाँ से आ गया? ऊपर का साइन था, नीचे का cos बचा था. ओके, इजी. चालू कर दो. Open the sheet again. एक शीट ओपन कर दो भाई. Just tell me 2t upon 1 plus t square के फॉर्म में कोई फॉर्मूला है? ऊपर 2 इंटू समथिंग होना चाहिए और नीचे 1 प्लस वही सेम चीज का स्क्वायर होना चाहिए. एनी फॉर्मूला देखिए. हाँ सर. किसमें है? 2 tan x upon 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. 1 minus नहीं प्लस चाहिए हमको. और minus tan x square. आर यू श्योर? 1 minus सर 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 नहीं, प्लस में भी होना चाहिए. चेक करो, गौर से चेक करो, जल्दी नजर घुमाओ. सर नहीं है, थाड़ी पे लाना पड़ेगा. 2 इंटू समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग वाला है. इसमें किसका है? हाँ, साइन 2x पे क्या है? साइन 2x इक्वल्स टू 1 2 sin x dot 1. सो साइन ऑफ 2 व्हाट हैपेंड? हाँ हाँ जाओ बेटा.
साइन ऑफ 2x इक्वल्स टू 1 प्लस tan x अपॉन 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, करेक्ट? Yes, sir. ये फॉर्मूला है, राइट? तो t को मुझे क्या लेना पड़ेगा? T को लेना पड़ेगा t को हम क्या लेंगे? लेट t be equal to tan of theta, करेक्ट? लेट t be equals to tan of theta. अब मुझे एक बात बताओ, क्या अगर t equals to tan of theta है, ओके, सो थीटा क्या हो जाएगा? हाँ बोलो, आपने हैंड रेस किया ना? अच्छा, थीटा क्या हो जाएगा? Theta. Tan inverse of P. वेरी गुड, थीटा विल बिकम, ये tan जब यहाँ पे आएगा तो थीटा विल बिकम tan इनवर्स ऑफ t, ओके, ठीक है? तो यहाँ पे अब क्या हो गया मालूम है, जो पैरामेट्रिक हमको इजी लग रहा था ना, वहां पे भी अचानक से ट्रिग्नोमेट्री ने जंप मार दिया है, करेक्ट? तो इट बिकम्स डिफिकल्ट. सो यहाँ पे देखो, पे अटेंशन. सो x कैन बी रिटन एज cos इनवर्स ऑफ 2 tan ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा. किसका फॉर्मूला है ये? cos इनवर्स ऑफ, किसका फॉर्मूला है? साइन ऑफ, तो यहाँ पे 2 थीटा आएगा, करेक्ट? करेक्ट. cos इनवर्स से साइन है, कैंसिल हो गया आपस में दोनों. कौन हाँ बोल रहा है ये? Cos inverse का cos होगा ना? वेरी गुड. cos इनवर्स का cos आना चाहिए. cos कैसा लेके आओगे मैं यहाँ पे? Sin का derivative. नहीं, मुझे डेरिवेट करूंगा तो फिर cos इनवर्स का भी डेरिवेटिव पूरा लिखना पड़ेगा. मुझे साइन को मैं विदाउट डेरिवेशन cos में कैसा कन्वर्ट करूंगा? पूरा सेकंड एक्सरसाइज में भर भर के किया हमने ये चीज. कौन से एंगल्स बोलते हैं उसको? डबल एंगल. साइन cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, tan को cot में कर सकते हैं, cosec को sec में कर सकते हैं. हाँ, वो क्या कहते हैं उसको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो cos इनवर्स, और ये अंदर वाले को हम ऐसा लिख सकते हैं, cos π/2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि हम कहते हैं कि साइन ऑफ x जो है हमारा, वो cos में हम इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, इज दैट क्लियर? नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसके अंदर नहीं है, बिकॉज दिस इज बेसिक. उतना छोटा छोटा चीज हर एक चीज नहीं लिख के देगा आपको. ओके, ये हो गया. अब cos क्या हो जाएगा हमारा? इट विल, अब देखो x इजी बन गया. अब सिर्फ एक π/2 है और एक 2 थीटा है, तो हम लोग dx/d थीटा आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है. अब कमिंग बैक टू ये y वाला पार्ट, हमने t को tan लिया था तो यहाँ पे भी tan ही लेंगे. तो ये हो जाएगा sec इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है गाइस? बोलो, बेसिक आइडेंटिटी है 10th स्टैंडर्ड की. हाँ, व्हाट शी सेड? आप दो ने कुछ तो कहा. मैं बस वही पढ़ रहा था, 1 प्लस tan स्क्वायर. हाँ बोलो, क्या होता है? देखो, फर्स्ट आइडेंटिटी मैं आपको बताता हूँ. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. उसके बाद कौन सी है गाइस? देखो, आइडेंटिटीज लर्न करो, नहीं होगा. अरे वो बेसिक 10th स्टैंडर्ड की 3 आइडेंटिटीज है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, आप लोगों ने 10 में किया था ट्रिग्नोमेट्री. स्किप किया? 10th स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ बेटा, 10th नहीं दिया आपने. ओके, सो दिस विल बिकम, लिसन, एज पर दैट आइडेंटिटी ये आपका बन जाएगा रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो स्क्वायर और ये क्या हो गए? कट. भाई को निकलेगा. हां सर, वो लिखा दो ना कॉम्प्लीमेंट्री, और ये सब सिंपल से. हां सर, लिखा दो प्लीज. एक 5/2 तो ये थीटा, सेकंड पेज में वो सब साथ आया. वो मैंने लिखाया था सेकंड एक्सरसाइज के टाइम पे, लिख के दिया था. बुक खोलोगे तो घर पे पता चलेगा बेटा. खोलते नहीं होगा. ये देखो, ये सबसे बेसिक है. साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, करेक्ट। सेम वे पे कॉस थीटा का भी वही होगा, साइन के साथ होगा, ठीक है, समझा ये। अब इसी को आगे आप लिखो कॉसेक और सेक की जोड़ी लिख सकते हो, और कॉट और टेन की है। दिस आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये π/2 90 डिग्री होता है ना। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल किए हो छोटे बचपन में? अभी सब 6-7 स्टैंडर्ड का लिखा था बैठू बना भी ऐसा नहीं, लेट इट बी, हो गया। ए चलो ये किया कॉपी। नहीं सर, अभी तो आप सर बोले सर लेके भाई मैं क्या लिखूंगा सर, वो बोलना कराने के लिए और दूसरा सर करा दो ना, और कोई यही इम्पोर्टेंट वो, अरे यही है वो, तो मैं मजाक से पूछ रहा था बचपन के फॉर्मूले, काम नहीं आएंगे अभी कुछ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तुमने किया होगा, तुमको याद नहीं आ रहा होगा। सम ऑफ एनी टू एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सीईटी में ये सब आएगा, वो नहीं आएगा। किसमें? वाला है नहीं, हाँ बट फिलहाल हमको π/2 पे ध्यान देना है। π/4 पे जब मत मारो, अभी तक आया नहीं कुछ उसके बारे में। कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम जा रहे हो? हाँ 2 मिनट। हाँ लो, बंद कर दे। हाँ वो स्टॉप कर दो। सो देखो dx by d थीटा क्या हो जाएगा? π/2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 0 माइनस 2 थीटा का 1, तो दैट विल बी -2 एंड dy by d थीटा क्या हो जाएगा? इसमें तो सिर्फ थीटा ही है, तो इट विल बिकम 1 एंड दिस अपॉन दिस dy by dx हमारा क्या हो रहा है इतनी देर से हम देख रहे हैं, दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर -2। दैट इज द आंसर, हो गया, ये हमारा आंसर है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पे आ जाओ। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2 का 2। फाइंड dy by dx if x equals to a cos cube theta। x की वैल्यू क्या है? a, और y की वैल्यू है, अच्छा now they are saying you need to find the value of dy by d theta, but there is a condition. The condition is that the theta should be equal to π/3। π/3 कितना होता है गाइस? वेरी गुड, अच्छा हो गया 30 डिग्री नहीं बोला किसी ने। कैसा बोलते हैं हम 30 डिग्री? नीचे 3 देख के, हाँ दैट इज रॉन्ग। हाँ 6 रहा तो इट इज 30 डिग्री, 3 रहा तो इट इज 60 डिग्री। ओके, सिंपल लॉजिक। आप एक काम ये कर दो, पाई की वैल्यू 180 पुट करके चेक कर लो, आ जाएगा आंसर, दैट्स इट। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप ओवर हियर इज आई एम गोइंग टू फाइंड आउट dx by d theta which equals to, since a is a constant it will remain as a constant, प्लस माइनस नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो a will remain a only। cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? cos क्यूब थीटा का, वेरी गुड, 3 cos स्क्वायर थीटा, a रेज़ टू n का रूल लगेगा ना, और फिर उसके बाद
cos cube का minus sin देखो 3 cos स्क्वायर थीटा लगाया मैंने, आगे कुछ आएगा इसके? minus sin वेरी गुड। देखो cos क्यूब थीटा में पहले a रेज टू n लगा रूल, फिर cos थीटा को भी डेरिवेट करना है ना, दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ थीटा। बस दैट्स इट, हो गया। थीटा को करने की जरूरत नहीं बिकॉज थीटा 1 हो जाएगा। ओके, dy बाई डी एक्स करे, dy बाई डी थीटा will be equal to again a sin cube theta will become 3 into cos theta। यहाँ पे माइनस की जरूरत नहीं क्योंकि sin theta का डेरिवेटिव इज पॉजिटिव cos theta ओनली। करेक्ट? सॉल्व करें। सो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, अब डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ऊपर क्या आएगा? dy बाय डी थीटा आएगा, बराबर। तो ये हो गया हमारा a मल्टीप्लाई बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर a मल्टीप्लाइड बाय 3। ये समझा सबको क्या किया मैंने? बिकॉज dy बाय डी एक्स हमारा बार बार क्या आ रहा है? दिस थिंग अपॉन दिस थिंग, उसमें थीटा थीटा विल गेट डी थीटा। हाँ, तो यही बचता ना, dy बाय डी एक्स बचता है, तो उसकी वैल्यू पुट किया न्यूमरेटर में और इसकी वैल्यू पुट किया। इज दैट क्लियर? ओके, a विल गेट कैंसल, 3 and 3 विल गेट कैंसल, साइन थीटा और साइन स्क्वायर का एक साइन थीटा विल गेट, और यहाँ पे भी कॉस थीटा एंड, तो ऊपर बचा मेरे पास सिर्फ ये एक साइन थीटा विच इक्वल्स टू, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाय 3 ना। tan ऑफ 60 डिग्री कितना होता है? हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, बोलो। एग्जैक्टली क्या होती है? √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। देखो ये सब वैल्यूज आपको याद रहना चाहिए, याद कर लो घर पे आके। साइन 30 की क्या होती है? sin 30 की हाफ होती है, बराबर, करेक्ट। और cot 30 की वही आप नहीं सर, cot 30 की वही रहेगी जो tan 60 की होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 और 30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना। ये भी इन लोगों को बोलिएगा। नहीं, छोड़ दो अभी वो, फिर वो लोग पॉज नहीं है। नहीं, पॉज चालू है। हाँ, रहने दो पॉज ही, फिर वो बोलेंगे सर के क्लास। So very first part, okay, the very first question while doing this sum is that derivative किससे करना है? इसको डेरिवेट किससे करेंगे हम? डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे क्या पाई करेंगे? टी करेंगे। क्यों? क्योंकि x जो है वो भी हमारा डिफाइंड t से हुआ है ना, और y जो है इसमें पाई t दोनों है, बट पाई t से करना है। पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके, यस सर। सो dx बाई dt की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोई मुझे बता सकता है क्विकली? वेरी बेसिक डिफरेंशिएशन इट इज। t स्क्वायर क्या बनेगा? 2t, और t बन जाएगा 1, और 1 बन जाएगा 0। करेक्ट, कांस्टेंट इज 0, t विल बी 1 एंड t स्क्वायर विल बिकम 2t। ये हो गया फर्स्ट वाले का पार्ट। सेकंड, अब dy बाई dt, dy बाई dt क्या बन जाएगा? डिफरेंशिएटिंग विद, अच्छा, साइन पाई बाई टी, पाई टी अपॉन 2, साइन का डेरिवेटिव, वेरी गुड, परफेक्ट। तो हो जाएगा cos ऑफ पाई टी ओवर 2। ओके, अब द प्रॉब्लम इज दैट पाई टी ओवर 2 का भी निकालना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो इसका डेरिवेटिव देखो मैं कैसे लिखूंगा, पाई बाई 2 एज इट इज लिखूंगा मैं बीइंग अ कांस्टेंट, और t का डेरिवेटिव क्या होगा? परफेक्ट। ओके, इज दैट क्लियर? फिर cos का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस साइन पाई टी बाई 2, और फिर इसका डेरिवेटिव आगे का पाई बाई 2। इज दैट क्लियर? कहाँ पे है? व्हाट इज सेइंग 1 आ जाएगा कहाँ पे? वो आपने लिखे थे पहले, इसलिए बोल रहा हूं। ये नहीं, वो बोल रहा था पाई बाय 2 को जैसे बनाया। अच्छा, वो, हाँ ठीक है, हाँ लिख दो, लिखना है तो बाद में तो चला ही जाएगा एज इट इज। ओके, अब dy बाई डी एक्स करें इसका,
डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? इसमें देखो पाई बाय 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं बाहर. ओके, सो दिस विल बिकम ए पाई बाय 2 cos of pi by 2 t minus sin of pi by 2 t. करेक्ट? एनी डाउट इन दिस? और नीचे हो जाएगा तुम्हारा 2t plus 1. ओके, द वेरी लास्ट स्टेप इज यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ t as 1. So this will be equals to pi by 2 cos of pi by 2 into 1 ना, तो ये आपका ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? cos of pi by 2 ही रहेगा. ओके, माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2. नीचे हो जाएगा आपका 2 इंटू 1, तो 2 प्लस 1. ठीक है? ओके, cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या है? cos pi by 2 cos inverse है क्या ये क्या फॉर्मूला cos पाई cos पाई बाय 2 की वैल्यू बोलो. इसमें लिखा है सर ओनली वो होना चाहिए जो एसीपी का ना. ये क्या बोल रहे हो? नहीं सर. ओके, पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 इज cos 90 डिग्री. cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या है? पता नहीं. cos यार तुम लोगों को cos 90 डिग्री इज 0 और sin 90 डिग्री 1. तो ये आपका हो जाएगा 0 माइनस 1. ओके, दिस विल बी 0 माइनस 1. करेक्ट? और नीचे हो जाएगा तुम्हारा 3. सो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 ओवर 3 विच इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 6. इज दैट क्लियर? Yes sir.